रविंद्र प्रताप तिवारी खब्बू वर्तमान विधायक गोसाईगंज तीसरे दिन शाहगंज बाजार से होते हुए हल्ले द्वारिका पहुंचे। हम लोग मौजूद थे तब उन ब्राह्मणों को न्याय मिला। कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार देगी आपको? बिल्कुल देगी। आज के 10 साल पहले जो है कांग्रेस ही थी, 9 साल पहले तो थी भैया। अब 10 साल से इनकी सरकार नहीं बनी है तो इनको सबक तो मिला ही होगा। जनता पार्टी से अगर लल्लू सिंह टिकट पाते हैं तो चुनाव निश्चित है और चुनाव हारा जाएगा। अगर लल्लू सिंह आते हैं तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं, ये बताइए खब्बू तिवारी जी के उसमें क्या खराबी है? नहीं, खब्बू तिवारी तो फायर ब्रांड नेता ही है। हाँ, तो हम लोग उनको चाह रहे हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हैरिंगटनगंज बाजार में। यहाँ पे कुछ लोग चाय के टपरी पे बैठे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ जो है जानते हैं 2024 में हरनटीनगंज की जनता किसके साथ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे लगातार फोकस करते रहें और हम यहाँ पे लोगों के जो है बातें जानते हैं। 2024 में किसको चाहते हैं, किसके ज्यादा वोट है हैरिंगटनगंज में, सब पूरी चर्चा। जी भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है? बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक गर्मी भी जो है बढ़ रही है। जी, जी, जी। तो 2024 में क्या चाहते हैं, किसके साथ हैं आप? 2024 में वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बनेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं पार्टी से नेतृत्व से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जी जी। जैसे कि प्रत्याशी बदलना बहुत जरूरी हो गया है। लल्लू सिंह जी सांसद है, 65 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वो रिटायरमेंट की कगार पे हैं, क्योंकि वो फैजाबाद में बैठे रहते हैं। हरनटिंग ब्लॉक में क्या हो रहा है, मिल्कीपुर ब्लॉक में क्या हो रहा है, कहाँ दलाली हो रही, कहाँ लूटखोरी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वो ये सब देख नहीं पाते हैं। वो फैजाबाद से मतलब रखते हैं, अयोध्या नगर में घूम लेते हैं और पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं से या जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाए। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदले। तो कौन प्रत्याशी आपने, जब आपने इतना सोच लिया है कि प्रत्याशी बदला जाए, तो कौन प्रत्याशी होना चाहिए ये भी आपके दिमाग में होगा कहीं ना कहीं? हमारे दिमाग में प्रत्याशी है। कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी के पास 3-4 फायर ब्रांड नेता है। कौन कौन से हैं? जैसे गोसाईगंज से विधानसभा लड़ चुके आरती तिवारी के पति इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी हैं, खब्बू भैया है। खब्बू भैया का पूरे जिले में, जो चाहे पूर्वांचल में उनका नाम चलता है। पूर्वांचल किसी चीज से खब्बू तिवारी को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाएगा, चुनाव 50,000 2 लाख से जीत के आएंगे हम लोग। नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं खब्बू तिवारी को जो है अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बेडकर नगर से खब्बू तिवारी चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ अम्बेडकर नगर खब्बू तिवारी को न लड़ाकर अयोध्या लड़ाया जाए। अम्बेडकर नगर में तो बहुत युवा है, अयोध्या के लिए, युवा के लिए सोचा जाए। अब देखिए अयोध्या जनपद में सीधे क्षत्रिय वार्ड है। सांसद लल्लू सिंह क्षत्रिय समाज से, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह क्षत्रिय समाज से, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय समाज से, साथ ब्लॉक प्रमुख क्षत्रिय समाज से। एक ही समाज अयोध्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अरे अयोध्या जनपद में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। उसमें चाहे खब्बू भैया को टिकट दे के ब्राह्मण समाज से, या अभिषेक मिश्रा तेतर राजनेता है, अभिषेक मिश्रा को आप टिकट देकर चुनाव लड़ा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग ब्राह्मण समाज अपना दम दिखा देंगे। तो लेकिन दावेद है लोकसभा जो है आपका अयोध्या लोकसभा 54, यहाँ से 2 ही लोग दावेदार हैं बीजेपी से। एक तो रामचंद्र जी हैं और दूसरा जो है खब्बू जी हैं। मैं रामचंद्र यादव जी का भी स्वागत करता हूँ। रामचंद्र यादव जी भी टिकट कर पाते हैं, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन लल्लू सिंह अब बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 65 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं और उनको अपने घर बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा है 60 साल के बाद रिटायरमेंट, वैसा लल्लू सिंह के साथ किया जाए। उनको 60 साल के बाद रिटायरमेंट दिया जाए। अच्छा, 60 साल के बाद लल्लू सिंह का जो है रिटायरमेंट हो जाए। मोदी जी कितने साल के हैं? अरे भैया हम प्रधानमंत्री है वो तो मतलब जब भारतीय जनता पार्टी ने नियम लाया है कि जो है 60 साल पर रिटायरमेंट, तो लल्लू सिंह को आप रिटायर करो। बट मोदी भी तो 70 प्लस हो रहे हैं। मोदी जी 70 प्लस हो रहे हैं, लेकिन देश में मोदी का चेहरा कोई है नहीं भैया। हो या ना हो, अगर एज लिमिट की बात आती है, आप नहीं कितना भी आप अच्छा काम कर लीजिए, अगर सरकारी आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 60 साल पे आपको रिटायर होना ही होना है। उसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी लाई है कि 60 जो साल एज पूरी होने पर
रिटायर होना चाहिए तो मोदी जी भी होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है ना, हमारे भारत देश की रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है, राष्ट्रहित की बात है। नहीं तो योगी जी रक्षा नहीं कर पाएंगे क्या देश की? योगी जी की क्या बात करते हैं आप? अभी तो योगी जी मोदी की तरह 10 साल 20 साल मुख्यमंत्री बन के दिखा दो। योगी जी तो, अब योगी जी की बात मत करिए। योगी जी के विषय में अब बहुत अगर कहलवाएंगे तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है प्रदेश में, वो तो आप हम जनमानस में जाएंगे। योगी जी क्या कर रहे हैं भैया? भैया जो विजय मिश्रा जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब कोई नया चेहरा आए इस पे अयोध्या जिले में, उनको नहीं नया चेहरा है ये बात ठीक है, लेकिन अगर 60 साल पे लल्लू सिंह जी जो है रिटायर हो सकते हैं तो मोदी जी भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए वो चुनाव में आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर गांव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेन ये बात है। हाँ, यही बात है, एज लिमिट की बात नहीं है। नहीं, खोल के मैं कह रहा हूँ, जब से चुनाव हुआ है ना किसी कार्यक्रम में आए हैं और ना आएंगे वो, और फिर उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग उनके साथ भी नहीं रहेंगे। अगर लल्लू सिंह लड़ते हैं तो क्या करेंगे आप? हम लोग बसपा निर्दल को वोट दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। चुनाव हारने के लिए वोट नहीं देंगे हम लोग चुनाव जीतने के लिए वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अगर लल्लू सिंह टिकट पाते हैं तो चुनाव निश्चित है, अयोध्या चुनाव हारा जाएगा। अगर लल्लू सिंह आते हैं तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं, ये बताइए खब्बू तिवारी जी के उसमें क्या खराबी है? नहीं, खब्बू तिवारी तो फायर ब्रांड नेता ही है। हाँ, तो हम लोग उनको चाह रहे हैं। नाम लिस्ट में था, उसको जेल नहीं भेजा गया है। इस जिले में कहीं भी अपराधी अभी भी घूम रहे हैं, उनका नाम भी लिस्ट में था, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया? अब देख लीजिए, यही जो विधायक भाई गोसाईगंज वर्तमान में, उनको देख लीजिए, वो जेल गए, लिस्ट में नाम था कि नहीं, आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। बताइए, राजनैतिक अगर देखे जात पात पे जाता है तो हम लोग भी जितने ब्राह्मण हैं, हम लोग भी उनका साथ देंगे और यही चाहेंगे कि रामचंद्र को या अभिषेक मिश्रा को या तो खब्बू तिवारी जी को। मतलब इन्हीं 3 लोगों को अगर टिकट मिलेगा तो आप लोग उनके साथ है, नहीं तो पार्टी को खुला वोट करेंगे, खुली मदद करेंगे। अब अगर नहीं हुआ तो फिर भैया हम लोग नोटा दबाने के लिए दिवस किए। नोटा का है और तो पार्टी है, कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस को वोट देना, हमको हिंदू समाज में देश बचाना है, देश हित में बात करना है, तो देश हित में बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे आप देश बचाओगे? भैया प्रत्याशी नहीं सही दे रहे हैं, प्रत्याशी सही दे देना भारतीय जनता पार्टी के लोग। साथ साथ जो है जनता का भी हित चाहिए। तो जनता तो एकदम खुश है, मस्त है, 5 किलो राशन मिल रहा है, पैसा 6000 मिल रहा है। उसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब ये है कि किसी वो उनको चुनाव जिताकर भेज दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी सुख दुख में साथ न दे। आज तक क्या किए हैं ब्राह्मण के लिए बताएं? आपने बुलाया कभी लल्लू जी को? जब चुनाव में आते हैं वैसे फिर भैया सुनिए, हल्ले द्वारिकापुर में एक कांड हुआ था, आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? वहाँ एक यादव का मर्डर होता है। हाँ, आपने सुना है ना? हाँ। 6 घर ब्राह्मणों का जला दिया जाता है। 6 घर ब्राह्मणों का, गरीब ब्राह्मणों का जला दिया जाता है। दोषी एक होता है ना जी। 6 घर तो दोषी था नहीं। लेकिन माननीय सांसद जी उस समय कहाँ थे? 6 घर ब्राह्मणों का जब जलाया गया, माननीय सांसद जी कितने दिन बाद उस ब्राह्मण परिवार से मिलने आए? मुआवजा मिला ना उन लोगों को? मुआवजा जब इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू वर्तमान विधायक गोसाईगंज तीसरे दिन शाहगंज बाजार से होते हुए हल्ले द्वारिका पहुंचे, हम लोग मौजूद थे, तब उन ब्राह्मणों को न्याय मिला है। न्याय दिलाने का काम इंद्र प्रताप तिवारी करे, लोकसभा चुनाव लड़ने का काम लल्लू सिंह करे। अरे बड़ी अच्छी नीयत है, बड़ी। ये बताइए, जब चुनाव था, विधानसभा वाला चुनाव था, तब लल्लू सिंह कहाँ चले गए थे? माननीय गोरखनाथ जी और खब्बू तिवारी जी के चुनाव में प्रचार में एक दिन आए हैं। आप बताइए, उनसे पूछिए तो क्या अगर नहीं आप लोग लल्लू सिंह का नहीं, उनको आना था, व्यक्तिगत मान लीजिए कुछ आना था, आप लोग जो है लल्लू सिंह का विरोध कर रहे हो। 1 मिनट, और अभी आप बाबा गोरखनाथ के साथ हो, एक ही पार्टी के दोनों है, ठीक है। अगर जो है लल्लू सिंह जो है यहाँ आ जाते
तो शायद आप लोग जो है गोरखनाथ जी का भी विरोध कर देते। ये बात नहीं है, गुटबाजी लल्लू सिंह ने शुरू किया है, गुटबाजी लल्लू सिंह ने शुरू किया है। पहले लल्लू और कटियार की गुटबाजी हुआ करती थी, अब खब्बू और लल्लू की गुटबाजी है। और गुटबाजी तो लल्लू ने 89 से शुरू किया है, 89 से गुटबाजी शुरू किया है। उन्होंने कटियार गुट बनाया, उन्होंने लल्लू गुट बनाया। लल्लू गुट अलग रहता था, कटियार गुट अलग रहता था। इसी कारण से डॉक्टर बिरजू चमन त्रिपाठी कई चुनाव यहाँ मिलकर उससे भी हार चुके हैं। इसकी हकीकत, जमीनी हकीकत नहीं आका ना, जमीनी हकीकत आंकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग भारतीय जनता पार्टी बिके नहीं हुए हैं, हम लोगों से जो मिलता रहेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। जी 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 महाराज जी, क्या कहेंगे 2024 में किसके साथ हैं आप? हम तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ? क्यों, और कोई अदर पार्टी क्यों नहीं? नहीं, हम तो समाजवादी नहीं चाहते हैं, ना कोई नहीं चाहते, केवल भाजपा चाहते हैं। कहीं हमारी इज्जत नहीं होती। तो भाजपा में इज्जत होती है आपकी? इज्जत हो या ना हो, लेकिन बदनाम तो है। अच्छा, बदनाम है, आप ब्राह्मण है, बदनाम है, इसलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? हाँ, इसलिए जी इसलिए देंगे। जी भैया, क्या कहेंगे आप? आप भैया ब्राह्मण हैं? जी जी, तो बीजेपी को ही वोट देंगे फिर? यही बात? बिल्कुल, मोदी के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसा काम कर दिया मोदी ने। क्या किया मोदी ने, बताइए आप। कम से कम राम मंदिर बनवा दिया, और कुछ नहीं। यही दूसरी सरकार होती तो वहाँ शिलान्यास ना हो पाता भैया। और 70 साल से क्यों नहीं कोर्ट का फैसला आ गया? ये मोदी की देन है केवल। 500 साल का पुराना मुद्दा हल कर दिया मोदी जी ने। जी, तो मोदी जी ने कि योगी जी ने? नहीं, मोदी योगी दोनों जी। योगी मोदी दोनों। जी जी, ये यहाँ दुकान वाले हैं। जी भैया, चाय पिलाते हो, सबको बिठाए हो यहाँ पे, किस किस प्रकार के लोग आते हैं? कौन यहाँ से अब की निकल जाएगा आपको लगता है? यहाँ से भाजपा जाएगी, बस भाजपा ही जाएगी बस। तो विधानसभा में क्यों भाजपा जो है यहाँ से धराशायी हो गई? यहाँ से कुछ काम गोरखनाथ ने गड़बड़ किया था, इसलिए हो गया। किया था ना गोरखनाथ ने? हाँ, वो समाज में नहीं रहना चाहते थे, इसी वजह से। जी जी। हाँ, गोरखनाथ जी यहाँ से गड़बड़ काम किए थे, उस पे क्या? भैया जिससे मैं पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में जो विधायक हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी, जब ये समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कितना ब्लॉक पे, कितना गांव सभाओं में कैंप लगाया। बाबा गोरखनाथ जी साल में एक बार ब्लॉक पे कैंप लगाया करते थे। हर गांव में, हर दरवाजे पे तो नहीं, लेकिन हर गांव में बाबा गोरखनाथ जी पहुंचे हैं विधायक रहते हुए। मैं बता रहा हूं, मेरे यहाँ 36 बार विधायक जी पहुंचे हैं। विधायक रहते हुए 36 बार मेरे दरवाजे विधायक जी आए हैं। उन्होंने क्या गड़बड़ किया भैया जी को बताना चाहिए ना। और अवधेश प्रसाद जब से विधायक हुआ है तब से आज तक मिल्कीपुर की सरजमी पे पांव नहीं रखा है। केवल सेन परिवार का नाम लेके विधायक हो गया, और केवल चुनाव हराने में भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने बाबा गोरखनाथ को चुनाव हराया। नहीं, बाबा गोरखनाथ लाखों वोट से विजयी होते। मामला वही है, ये लोग सक्रिय कार्यकर्ता है भाजपा के, तो वही जाएंगे। यहाँ पे कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, 24 में आप क्या कहेंगे, किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के। कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस। क्योंकि आप अभी कुछ काम क्या कर रहे हो? अभी कुछ बेरोजगारी, नौकरी बेरोजगार है? जी हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार देगी आपको? बिल्कुल देगी। आज के 10 साल पहले जो है कांग्रेस ही थी, 9 साल पहले तो थी भैया। अब 10 साल से इनकी सरकार नहीं बनी है तो इनको सबक तो मिला ही होगा ना, कुछ ना कुछ। जी जी। तो अब नई जो है जनरेशन आए, नया जो है सरकार बने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है सरकार बना लेगी कांग्रेस सबकी? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन तब भी हमें जिसके साथ जाना है जाएंगे उसी के साथ भैया। जी जी, कांग्रेस को ही आप वोट देंगे? बिल्कुल। जी जी। और कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। जी भैया, किसके साथ जाएंगे आप? हमारा सीधा भैया फूल है, भाजपा हमारा दुआ है, हम भाजपा को वोट दी थी सीधा। सब भाजपा वाले ही हैं यहाँ पे। तो ये रही हैरिंगटनगंज की जनता। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।